मोटरसाइकिल में दोनों आपस में टक्कर हो गई थी। एक्सीडेंट होने के बाद लटपटंगेबाजी के कारण एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई थी। तत्कालीन गहलोत सरकार ने उनको 50 लाख रुपए संविदा पर और एक डेयरी का दिया था जयपुर जगह। तो हमारे आंदोलनकारी सभी लोगों की मांग ये है कि सेम का सेम पैकेज बल्कि उसका गला रेता गया है। ये बहुत ब्रूटल निर्णय है। आप जानते हो कि ये कलेक्टर एसपी के हाथ उसको ऐसे क्या करेंगे। से बात करने की कोशिश वो महाराष्ट्र में कोई सभा में है मुख्यमंत्री जी से बात करके गहलोत साहब ने किया था मंत्री स्तर पर बात होगी तभी उनकी जो मांग है उनका पैकेज किया। और मैं इसमें पूरा सहयोग दूंगा इसलिए कि परिवार बहुत गरीब है और बड़ी कम उम्र विधवा हो गई। उनके 2 बच्चे हैं। भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं सरकार को कहूँगा पूरी आर्थिक सहायता की। ठीक है। अपराध करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। और सबसे बच्चों को अच्छी परवरिश दो ताकि वो हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, अंतिम मीना को न्याय दो, हमारी मांगें पूरी करो, अंतिम मीना को न्याय दो, हमारी मांगें पूरी करो, अंकित मीना को न्याय दो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ धक्का मत दो। अरे बैठ जा बैठ। आपके सामने नहीं आती है। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा बैठ जाओ आप। ये अरे साइड में उपस्थित सज्जनों, बड़ा ही निर्मम हत्या अंकित की गई, जिसमें गला भी रेता गया और पत्थर मार मार के उसके सिर को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें गिरफ्तारी भी हो गई
लेकिन धर्मार्थियों की एक मांग है जिसमें हमें 11-12 लोग अभी जाके जिला प्रशासन से बात की है और ज्ञापन में हत्यारों को फांसी की सजा की आपकी मांग है। सजा कोर्ट करता है, लेकिन हमने एसपी साहब को कहा है कि एविडेंस, तथ्य, प्रमाण सारे इस ढंग से जुटाओ जिससे ये निर्मम हत्यारे फांसी के फंदे तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि पुलिस जांच में लापरवाही कर देती है और उसके कारण अपराधी बच जाते हैं। अदालत सजा उतनी नहीं दे पाती जितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो पहली मांग है कि इनको फांसी दी जाए, उस तक पुलिस सारे तथ्य प्रमाण जुटाकर कोर्ट में चालान करेगी जल्दी से जल्दी। दूसरा, ये बात रखिए कि मामला फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए, अदालत जल्दी सुनवाई करे और इनको सजा बोले। तीसरा, एक स्पेशल केस होता है, इसको स्पेशल कैटेगरी में इस केस को डाला जाए जिससे त्वरित इसमें कार्रवाई हो जाए। चौथा है आर्थिक पैकेज या बाकी के पैकेज जो देते हैं, जिसमें दूध की डेयरी है, संविदा की नौकरी है, एक जो उदयपुर में दिया और जो वहां अपने जयपुर में दिया। जयपुर में मुख्यमंत्री जी ने, पिछली सरकार ने आपस में आमने सामने जा रहे थे, हिंदू और मुसलमान जवानों में टक्कर हुई, वहां लठपटंगेबाजी हो गई तो एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई। उस पर सरकार ने उस समय 50 लाख दिया था, एक डेयरी का बूथ दिया था और एक संविदा पे नौकरी दी थी। अभी जो विधवा है, इसका कोई सहारा नहीं बचा, इसके पास कोई भरण पोषण के लिए साधन भी नहीं है। एक बच्ची, एक बच्चा है और अभी सरकार की उस पर ही इसको कुछ संबल मिल सकता है। इसलिए कलेक्टर एसपी से हमने बात की है कि जो पैकेज धरनार्थी आंदोलनकारी आपके सामने मांग रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन आप सरकार को भेजो। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी सभा में है महाराष्ट्र में, तो बात नहीं हो पाई। मैं देर रात या कल जल्दी सुबह ये बात रख के उनके सामने कह दूंगा कि जिलाध्यक्ष जी भी बात करेंगे, हमारे बाकी के लोग भी बात करेंगे और एक तरह से हमारी भी सहमति है कि जो पैकेज आप मांग रहे हैं उसको सरकार माने। तो मैं मेरे स्तर पर जो आपने मांग रखी है, जो आपकी मंशा है, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, वो पूरा हो, इसके लिए मैं भरसक कोशिश करूंगा। इस बात का आपको भरोसा देना चाहता हूं। मेरे यहाँ से फोन भी गए थे और मेरी जानकारी में भी प्रकरण आ गया था, तो मैं सवाई माधोपुर से आपके बीच में आया। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो और आप क्या फैसला करोगे तो आप जानो, पर मैं मेरी तरफ से सरकार से पूरी तरह से इस ढंग का बात रखूंगा मजबूती से कि आपके मांग पत्र पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करे। अब आप मेरी मर्यादाएं समझते हैं, मेरी स्थिति जानते हैं। अगर मैं आज मंत्री नहीं होता तो मैं भी आपके साथ बैठ जाता, लेकिन
मैं बैठ नहीं सकता। वैसे तो मैं सत्ता में हूं तो सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है तो मेरे को आना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चीजें सत्ताएं आती रहती हैं जाती रहती हैं, सत्ता वाला बात मेरे दिमाग में कोई नहीं है। आप किसी प्रकार से ये नहीं लें कि भाई ये सरकार में है तो हमारा पक्ष कहीं कमजोर नहीं हो जाए। आपके पक्ष को मैं मजबूती से सरकार के सामने जल्दी से जल्दी रखूंगा और आवश्यकता पड़ी जब आप बुलाओगे तो फिर मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। मैं तो यही कहूंगा कि आपको यहाँ पैसा नहीं होना चाहिए, आपकी बात सरकार से मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंदर जो प्रतिनिधि मंडल गया उन्होंने मना कर दिया मेरे से भीतर ही कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जो ये 15-20 लोग गए थे, मैंने इनको अंदर कहा था, कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि हमको भरोसा नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से बात करके मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। मैं भी इस स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मैं तो उनके कैबिनेट में हूं। अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ही इस मांग पत्र पर विचार किया जा सकता है। तो मैं भी आपके बीच में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि ये गंभीरतम घटना है, ये निर्ममता की पराकाष्ठा है, ये उदयपुर और जयपुर की घटना से किसी भी तरह से कम नहीं है, कम नापा भी नहीं जाना चाहिए। हमारी सरकार कम नापेगी भी नहीं, और इस पर जो कार्रवाई अपराधियों को पकड़ने में की है, कोई अगर षड्यंत्र में भी है तो मैं एसपी साहब से कह रहा हूं उनको भी चिन्हित करें और उनको भी पकड़ें। बाकी की जो कुछ ऐसी बातें हुई हैं प्रशासन और मेरे बीच में, जो मैं आपको सारी को बता नहीं सकता। मैं पूरी तरह से ये जो परिवार है जिस पर इतना दर्द का, दुख कष्ट का पहाड़ गिर गया, मैं इनके कष्ट में शामिल हूं और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। उनके मकानों पर बुलडोजर चले साहब, हत्यारों के मकानों पर बुलडोजर चले। न्याय की मांग जो है, हथियारों के जो हत्यारे हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी घटना करने से पहले इंसान 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। ऐसा हो नहीं सकता कि न्याय ना मिले। आप जो चाहोगे ना सर, ऐसा हो ही नहीं सकता न्याय ना मिले। आप देखो, आप और हम सब जग जाहिर है, डॉक्टर साहब जहां